हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी एग्जाम्स को ध्यान रख के चल रहे हैं तो, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आएंगे और अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपियर कर रहे हैं, गेट हो गया, ईएस हो गया, तो उसमें भी ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो वी विल सी न्यूमेरिकल्स ऑन हाइड्रोस्टैटिक लॉ और प्रेशर वेरिएशन इन स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन है, एन ओपन टैंक कंटेन्स वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर। आपको एक टैंक दी है, इमेजिन करो एक टैंक है आपके सामने जिसमें पानी भरा हुआ है 2 मीटर की डेप्थ तक, 2 मीटर की हाइट तक। ठीक है, एंड अबोव इट एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 फॉर अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर। मतलब कि 2 मीटर पानी है, उसके ऊपर ऑयल भरा हुआ है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है और डेप्थ कितना है, जिसकी हाइट कितनी है ये डेप्थ में 1 मीटर की। फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी, पहला एट द इंटरफेस ऑफ द टू लिक्विड, मतलब जो पानी भरा हुआ है उसके ऊपर ऑयल भरा हुआ है, तो दोनों के बीच का इंटेंसिटी फाइंड करना है। एंड दूसरा एट द बॉटम ऑफ द टैंक, मतलब दो जगह पे प्रेशर फाइंड करने की बात कर रहा है। तो मैं अगर ड्रॉ करता हूं तो ये मेरे पास एक बीकर है, ये पानी भरा हुआ पहला है जिसकी आपकी जो हाइट है 2 मीटर की है, इसके ऊपर ऑयल भरा हुआ है जिसकी हाइट 1 मीटर की है। ठीक है, और आपको पूछा क्या हुआ है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में जैसे पॉइंट आपका ए है और ये आपका पॉइंट बी है, तो आपको ए और बी में प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट नंबर ओ फॉर एग्जांपल। तो पहले ए पे फाइंड करता है। अब देखिए आपका ऑयल भी स्टेडी है, वाटर भी स्टेडी है, तो हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ यूज कर सकते हैं। मुझे ए पे प्रेशर फाइंड करने के लिए मुझे इतना पता होना चाहिए कि भाई इसके ऊपर कोई भी पॉइंट में प्रेशर पता होना जरूरी है। तो मुझे ओ पे प्रेशर पता है, कितना है, ओ इज ओपन, तो आपको बोला है कि ओपन टैंक है, मतलब कि पी ओ की जो वैल्यू होगी वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली क्या होता है, हम उसको 0 पास्कल मानते हैं गेज के फॉर्म में, अगर गेज में लिख रहे हैं तो, राइट। सो 0 पास्कल गेज। हाउ विल वी फाइंड पी ए, तो मान लीजिए पी ए जो है, मैं अगर यूज करूंगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ तो मैं इसको बोलता हूं, सपोज ये H1 की हाइट है, ये आपका H1 है और ये आपका है H2 फॉर एग्जाम्पल, और ये पानी की जो डेंसिटी उसको मैं बोलता हूँ रो वाटर, ऑयल डेंसिटी को बोलता हूँ रो ऑफ ऑयल। ठीक है, तो इफ आई यूज हाइड्रोस्टैटिक लॉ बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए, हाइड्रोस्टैटिक लॉ बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए, तो वी से दैट P एट लोअर, दोनों में से लोअर कौन सा है, ए वाला, तो P एट लोअर अल्टीट्यूड पॉइंट दैट इज ए इक्वल्स टू P एट हायर अल्टीट्यूड पॉइंट प्लस रो जी एच। अब दोनों के बीच में रो कौन सा है, ऑयल का है, तो रो ऑफ ऑयल, जी और एच दोनों के बीच में हाइट क्या है, H1 है। तो आप वैल्यूज लगा दीजिए, पी ए इज इक्वल्स टू ये आपका 0, ऑयल का डेंसिटी कितना होगा, देखिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दे रखी है, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.9, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या होगा, एस जी इंटू 1000, ये आप हम सीख चुके आगे, दिस इज 900 kg पर मीटर क्यूब, तो ये आपका 900 है, G इज 9.81 एंड H इज 1 मीटर, तो PA इज इक्वल्स टू, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, 900 इंटू 9.81 इंटू 1, ये आपका आ रहा है 8829 पास्कल। बट ये भी कौन से में आया, गेज में आया, याद रखेगा हमेशा, क्योंकि आपने PO को गेज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो जो PA वैल्यू भी आएगा वो गेज के टर्म्स में ही आपको आएगा आंसर। दिस इज आंसर नंबर 1 जो आपको चाहिए था। दूसरा आंसर क्या है, आपको दूसरा बोला हुआ है कि ये तो आपने इंटरफेस पे फाइंड कर लिया, दूसरा क्या है, एट द बॉटम ऑफ द टैंक, तो बॉटम में पॉइंट आपका बी है, अगर मैं बी पे फाइंड करना है तो कैन आई यूज हाइड्रोस्टैटिक लॉ बिटवीन बी एंड ए, सो आई विल से पी बी इक्वल्स टू पी ए प्लस रो ऑफ वाटर जी एंड H2। चेक कर लीजिए दोनों के बीच का रो जी एच, रो किसका है, पानी का, मतलब रो ऑफ वाटर, जी और H2। अब वैल्यू लगा दीजिए खाली, पी बी विल बी इक्वल्स टू, पी आपको मिला हुआ है 8829 प्लस रो ऑफ वाटर आपका है 1000, जी आपका 9.81 और H आपका कितना है 2 मीटर्स। अब ये कैलकुलेट जब करेंगे तो पी बी का वैल्यू जो मिलेगा वो आपका आएगा 8829, ये आपका आंसर आ रहा है 28449 पास्कल्स।
बट अगेन ये भी किस में आया, आपका गेज में आया, क्योंकि आपने जो ए में यूज़ किया वो भी गेज में यूज़ किया। दिस इज अगेन योर आंसर। ये एक प्रैक्टिस रखिएगा हमेशा, जब भी आप प्रेशर का वैल्यू लगाओ तो गेज है या एब्सोल्यूट है उसको मेंशन करके रखो ब्रैकेट में, ये अच्छा प्रैक्टिस होता है ऑलवेज। दिस इज आंसर नंबर 2। समझ में आया कैसे करना है न्यूमेरिकल्स? तो आपका जो 2 क्वेश्चन था मिल गया, इंटरफेस पे प्रेशर आपका इतना है और आपके बॉटम ऑफ द टैंक में प्रेशर आपका इतना है। क्लियर? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। दूसरा क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ 0.4 मीटर्स ऑफ वाटर एंड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 एंड मर्क्यूरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो ये आपको एक और ये न्यूमेरिकल एक और मिथ से बाहर रहेगा। आप जब फर्स्ट ईयर में थे तो आपने बहुत बार यूज़ किया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम है, या समथिंग मीटर ऑफ, या 700 mm या 0.7 मीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर कॉलम में कैसे मेजर करते हैं? तो यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि प्रेशर फाइंड कीजिए, आपको कॉलम देके रखा है 0.4 मीटर का, इसका पानी का भी है, ऑयल का भी है और मर्क्यूरी का भी है। तो मेरे पास ये 3 कॉलम है, एक में मेरा पानी भरा हुआ है, एक में ऑयल भरा हुआ है, एक में मर्क्यूरी भरा हुआ है। पानी जो भरा हुआ तीनों में जो फ्लूइड कितने मीटर का भरा हुआ है, 0.4 मीटर का। पानी में आपका पानी भरा हुआ है 0.4 मीटर के हाइट तक, ऑयल में ऑयल भरा हुआ है 0.4 मीटर के हाइट तक, और मर्क्यूरी में मर्क्यूरी भरा हुआ है। आपको प्रेशर फाइंड करना मतलब क्या है कि आपको ये कह रहा है कि बॉटम में प्रेशर की वैल्यू फाइंड कीजिए आप। अब क्या करेंगे, लेट अस सी। अगर मैं इसमें पहले केस में इफ आई टॉक अबाउट ए वाटर कॉलम, तो 0.4 मीटर ऑफ वाटर, उसका प्रेशर कितना बनेगा? तो यहाँ प्रेशर कितना, सपोज प्रेशर आपका P है। आप चेक कीजिए, ऊपर आपका पॉइंट सपोज A है, ये आपका पॉइंट B है, तो प्रेशर एट पॉइंट B, तो PB इज इक्वल्स टू PA प्लस रो जी एच। PA जो है आपका एटमॉस्फेरिक है, तो इसका PA क्या हो जाएगा, 0 पास्कल गेज, एटमॉस्फेरिक है इसलिए। तो आपका PA प्लस रो जी मतलब रो ऑफ वाटर, G और H आपका जो है वो 0.4 मीटर। आप वैल्यू लगा लीजिए क्या आंसर आ रहा है, दैट इज PA इज 0 प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू आपका 0.4। अब ये आंसर कैलकुलेट कीजिए, आपको मिलेगा PB इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.4, 3924 पास्कल्स ये गेज में आ रहा है। ठीक है, आप चेक कीजिए। तो वाटर कॉलम का जो प्रेशर नीचे पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 3924 पास्कल गेज जितना प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हो कि 3924 पास्कल प्रेशर गेज प्रेशर और 0.4 मीटर वाटर कॉलम दोनों सेम हुआ। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पॉइंट आपका 0.4 मीटर ऑफ ऑयल, उसका प्रेशर कितना है? तो मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका है फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं कहता हूँ C, इसको कहता हूँ D, इसको कहता हूँ E, इसको कहता हूँ F पॉइंट को। तो PE इज इक्वल्स टू PC प्लस रो जी एच। PC आपका 0 है, तो PE इज इक्वल्स टू PC प्लस रो ऑफ ऑयल G और H। वैल्यू लगा दीजिए, PE इज इक्वल्स टू 0 प्लस ऑयल का डेंसिटी कितना है, 0.9 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो डेंसिटी कितना होगा 900, 900 इंटू 9.81 इंटू आपका हाइट 0.4। चेक कर लीजिए, PE इज व्हाट, 900 इंटू 9.81 इंटू 0.4, ये आपका आ रहा है 3531.6 पास्कल। अगेन ये गेज में ही होगा। आंसर नंबर 2। ये आपका आंसर 1। सिमिलरली इसी तरह से आप लोग मर्क्यूरी कॉलम का फाइंड कर लीजिए। मर्क्यूरी का मान प्रेशर है PF, यस PF मर्क्यूरी 0.4 मीटर मर्क्यूरी। ठीक है, तो PF इज इक्वल्स टू PD मतलब 0 है प्लस रो मर्क्यूरी G और H। मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए डेंसिटी के लिए, तो ये हो जाएगा 13,600 इंटू 9.81 इंटू आपका 0.4, ये आपका आएगा 13600 इंटू 9.81 इंटू 0.4। ये आपका लगभग आंसर आ रहा है PE इज इक्वल्स टू 53,366.4 पास्कल गेज। दिस इज योर आंसर नंबर 3। समझ में आया सबको? तो
तो आपने तीनों कॉलम का प्रेशर फाइंड कर लिया एज पर द क्वेश्चन। क्लियर? तो ऐसे ही आपको आंसर न्यूमेरिकल्स करते रहना है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज गिवन बाय दिस 4.9 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट इज वाटर और व्हेन इट इज ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी पॉइंट। अब ये यहाँ पे उल्टा किया है, प्रेशर दिया है और बोल रहा है कि उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम फाइंड कीजिए। तो पहले तो मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्यूशन। प्रेशर कितना दिया हुआ है? प्रेशर इक्वल्स टू 4.9 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले तो इसको मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूंगा। ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को मुझे मीटर में करना पड़ेगा। 4.9 न्यूटन सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो आएगा 10⁻² मीटर्स। उसको मैं स्क्वायर करूंगा 10⁻⁴, ऊपर जाएगा 10⁻+4। तो P इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू 10⁻+4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर तो आपने निकाल दिया। अब इसी प्रेशर को अगर मैं वाटर का कॉलम लेता हूं तो कितनी हाइट बनेगी और ऑयल कॉलम लेता हूं तो कितनी हाइट बनेगी, वो फाइंड करना है। लेट अस डू दैट। तो पहले मैं बात करूंगा ए केस वाटर कॉलम की। तो मैंने जैसे बताया कि अगर एक वाटर का कॉलम लेंगे अपन, ये यहां तक पानी भरा हुआ है, तो ये कितनी हाइट होगी? जैसे HW इज द वाटर कॉलम हाइट, ताकि प्रेशर मेरा यहाँ पर जो है वो कितना होना चाहिए? 4.9 इंटू 10⁴ पास्कल्स। तो ये कितनी हाइट होगी? तो कैसे करेंगे? P एट बॉटम पॉइंट इज इक्वल्स टू P एट टॉप पर, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपका 0 ही होता है, 0 प्लस रो ऑफ वाटर G एंड H ऑफ वाटर, सिंपल। तो P आपको दिया हुआ है 4.9 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू रो ऑफ वाटर इज 1000, G इज 9.81, HW पता नहीं है, फाइंड कर लीजिए HW को, इन दोनों को नीचे लेकर आकर के। सो दिस 4.9 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 1000 एंड 9.81। आपका जो हाइट आ रहा है वाटर कॉलम का वो आ रहा है 4.99 मीटर्स। आंसर 1। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए हाइट ऑफ ऑयल कॉलम, जिनका डेंसिटी कितना है? 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी कितना होगा? 800। सिंपल, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो ऑफ ऑयल G एंड H ऑफ ऑयल, सिंपल। बाकी तो एटमॉस्फेयर तो 0 ही होगा। प्रेशर आपको दिया हुआ है वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 4.9 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू रो ऑफ ऑयल इज 800, G इज 9.81, HO आपको पता नहीं है, फाइंड कर लीजिए। 4.9 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 800 एंड 9.81, आपका आ रहा है लगभग आंसर 6.24। तो कॉलम ऑफ ऑयल इज 6.245, लेट्स से, या सॉरी 6.245 मीटर्स नियर अबाउट। दिस इज आंसर नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे निकाला प्रेशर से मैंने कॉलम? इसके पहले एग्जांपल में कॉलम से मैंने प्रेशर, तो अल्टीमेटली अगर देखेंगे ना तो इसको कह सकते हो कि प्रेशर इज 4.9 मीटर ऑफ वाटर कॉलम और दिस मच पास्कल गेज। इसको कह सकते हो सेम प्रेशर इज 6.24 मीटर ऑफ ऑयल कॉलम और दिस मच पास्कल गेज। कोई भी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेट अस मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल। डिटरमाइन द गेज and the absolute pressure at a point which is 2 meter below the free surface of water and take the atmospheric pressure as 10.1043 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या दिया हुआ है? मान लीजिए एक टैंक दिया हुआ है, यहाँ तक आपका कुछ भी फ्लूइड भरा हुआ है, फॉर एग्जांपल कुछ भी फ्लूइड है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है कुछ यहाँ पर, मान लीजिए पॉइंट आपका है ए पॉइंट, और एक पॉइंट दिया हुआ है 2 मीटर बिलो। तो यहाँ से मुझे 2 मीटर नीचे अगर मैं आता हूँ 2 मीटर्स, तो एक पॉइंट है बी, तो मुझे बोला हुआ है कि फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट बी। दोनों चीज में आपको एब्सोल्यूट भी फाइंड करना है और गेज भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं सीधा हाइड्रोस्टैटिक लॉ से। दो तरीके यहाँ पे है, मैं यूज करूंगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो पी बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस रो, अब यहाँ पे वाटर है, क्या है? वाटर दिया हुआ है, तो रो ऑफ वाटर आएगा जी, और आपकी जो हाइट है दोनों के बीच में 2 मीटर की वो आएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं इसको गेज में रखूंगा तो ये मुझे गेज में मिलेगा आंसर, और इसको अगर मैं एब्सोल्यूट में वैल्यू डालूंगा तो इसका आंसर मुझे एब्सोल्यूट में मिलेगा।
तो पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्टली लेट मी टेक अबाउट दी गेज प्रेशर। तो पीबी गेज में क्या होगा, पीए गेज प्लस रो जी एच। पीए गेज की वैल्यू क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का गेज वैल्यू क्या होता है, 0 पास्कल। एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज 0 पास्कल गेज, प्लस डेंसिटी इज 1000, जी इज 9.81, एच इज 2। तो पीबी मेरा क्या हो जाएगा गेज में 19620 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर नंबर 1, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आंसर 1। अब दूसरा क्या है, मुझे एब्सोल्यूट में वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो रास्ते हैं, मैंने गेज में तो इसका एक्सप्रेशन निकाल लिया है ना, सीधा मैं एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक की वैल्यू ऐड कर दूंगा तो मेरा एब्सोल्यूट मिल जाएगा, जो कि हमने देख लिया आगे चैप्टर में। अदरवाइज यही यूज करूंगा, इसको मैं एब्सोल्यूट में डाल दूंगा तो मुझे ये आंसर एब्सोल्यूट में मिल जाएगा। तो लेट अस डू द सेम थिंग, पी बी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, पी बी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू पी ए एब्सोल्यूट प्लस रो जी एच। अब पी ए एब्सोल्यूट क्या है मेरा, देखिए इसका यूनिट जो है ना वो बहुत जरूरी है देखना, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मुझे इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो क्या वैल्यू आएगा इसी का, आपका फैक्टर 10 टू द पावर 4 आता है, मैंने देख लिया आगे। इसी को 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपका न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको वैल्यू यहाँ पर ऐसा यूनिट में ही रखनी है हमेशा। तो पी बी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू क्या है मेरा 10.1043 10 टू द पावर 4 प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू 2, ये आ रहा है लगभग 101043 प्लस ये आ रहा है 120,663 पास्कल। बट ये किस में आया, एब्सोल्यूट में आया। प्रेशर तो वही है, प्रेशर में कोई अंतर नहीं है, बट खाली रेफरेंस सिस्टम अलग अलग है। तो पॉइंट तो एक ही है, प्रेशर तो एक ही होने वाला है। ये रियलिस्टिक वैल्यू है, और ये जो वैल्यू दिख रही है वो क्या है, आपकी एटमॉस्फेयर को रेफरेंस मानते हुए मेजर की गई है, तो ये गेज वैल्यू है। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया है, इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल भी करते रहना है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, ये मैंने ऑलरेडी उसी का बता दिया है। थैंक यू सो मच।